जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके अपनी योगा क्लास को एक्सटेंड करके मुझे अपने 2 शब्द कहने का मौका दिया। 2 शब्द तो नहीं है, थोड़ा सा आपका समय लूँगा मैं, लेकिन चूँकि आप लोग रेगुलरली आ रहे हैं, योग सीख रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप लोगों का जो जीवन है वो भक्ति की तरफ भी मुड़ना शुरू हो जाए तो कहते हैं सोने पर सुहागा, वैसी सिचुएशन हो जाती है। जो आप लोग योग कर रहे हैं साथ साथ में थोड़ी सी भक्ति भी करने लग जाएंगे तो आप लोगों का जीवन डेफिनेटली बदल जाएगा। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधा पॉइंट पर आता हूँ। देखिए आप लोगों को मैं एक प्रसंग बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसा है कि माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है दो चीज़ें हैं। एक है कृष्ण की सेवा में रुचि और दूसरी है कृष्ण में रुचि। यशोदा मैया छोटे से लाला को, भगवान कृष्ण को, बहुत बाल स्वरूप है उनको अंदर कमरे में सुला करके और बाहर आकर के कमरे के बाहर बैठ करके वो जो चर्निंग का प्रोसेस होता है तो मथते हैं, जो दही वो रस्सी लगा करके मथानी में दही मथी जाती है, तो मथ रही हैं और साथ में गीत भी गुनगुना रही हैं। अब इसका कारण क्या है? एक तो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। सेवा कैसे? ये जो दही मथ रही हैं, ये जब लाला उठेंगे तब इसमें से मक्खन खाएंगे, यशोदा मैया जानती हैं। साथ ही साथ में उन्होंने एक तरफ दूध रखा हुआ है चूल्हे पर, वो दूध उबलने वाला है, तो उनकी नज़र वहाँ भी है, साथ में गीत गुनगुना रही हैं और लाला अंदर कमरे में सोए हुए हैं। ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को। अब लोग कहेंगे गीत गुनगुनाना तो बहुत आम बात है, लेकिन उनका इंटेंशन क्या है जब वो गीत गुनगुना रही हैं, हल्की मध्यम आवाज़ में वो कुछ गा रही हैं? उनका इंटेंशन यहाँ ये है कि लाला जब अंदर सो रहे हैं, मान लीजिए उनकी नींद खुल जाती है तो उनको पता चले कि हाँ मैया मेरे आसपास ही है। नॉर्मली हम लोग घरों में क्या देखते हैं कि भाई बच्चा सो रहा है, माँ अपने काम में लग गई है, उठता है तो सबसे पहले रोना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ यशोदा मैया उस चीज़ का ध्यान रख रही हैं कि जब लाला उठे तो उसको पता चल जाए कि हाँ भाई माँ पास में ही है। और हुआ भी ऐसा ही। लाला जब सो करके उठते हैं, देखते हैं उनके कान में अपने मैया का जो गीत है उनके कानों में मधुर ध्वनि पड़ता है, तो उठ करके आते हैं बाहर। हाँ कि भाई माँ तो मेरी पास में ही है, उनको खोजते हुए बाहर आते हैं और बाहर आकर के अपनी माँ के बहुत छोटे से हैं, घुटने के बगल चलते हुए आते हैं और फिर उनको भूख लगी तो आकर के यशोदा मैया के पास बैठ करके उनका स्तनपान करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई हम दूध पिएंगे।
और कुछ ही पल बीते होंगे तब तक जो दूध रखा हुआ था उबलने के लिए वो उबल कर बहना शुरू हो जाता है। यशोदा मैया उनको तुरंत उतारती हैं, बगल में रखती हैं कि आप यहाँ बैठो, दौड़ के जाती हैं, दूध बंद करती हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप इसको अपने लाइफ से जोड़ के देखें तो आप पूछेंगे कैसे? कृष्ण की सेवा में रुचि और दूसरा है कृष्ण के प्रति रुचि। तो आप अपने दिनचर्या में जो भी कार्यक्रम करते हैं, सुबह उठना, दंतावधान करना, नहाना, स्नान करना, है ना, ब्रेकफास्ट करना, काम पर जाना या अपने घर के काम में लगना या बिजनेस पे जाना या कुछ भी आप करते हैं, रात को फिर से आना, समय से सोना, फिर से सुबह उठना, यदि आप इसको कृष्ण के आसपास केंद्रित कर दें तो ये जो पूरी प्रोसेस है आपके दिनचर्या की वो भी भक्तिमय हो जाती है। जो भी करें उसको कृष्ण को समर्पित करके करें, ठीक है? जो भी आप करें उसको कृष्ण को समर्पित करके करें। तो ये क्या है, यशोदा मैया ने जब उनको, अभी आप कहेंगे भाई कृष्ण तो अगर हमारी गोद में हो जाए तो हम थोड़ी उनको दूध भेजा नहीं, दूध भेजा से काम नहीं होता है। वो जो दूध है वो भी लाला पिएंगे, इस बात का यशोदा मैया को ध्यान है, इसलिए वो दौड़ करके गईं और दूध को बहने से बचाया, उसको चूल्हे की आंच कम कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो कृष्ण के प्रति भी प्रेम है, उनकी सेवा के प्रति भी प्रेम है, लेकिन इतनी सारी सेवा भी नहीं ले लेना कि आप कृष्ण को भूल जाएं। चाहे आप अगर मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो वहाँ, चाहे अपने घर में आप सेवा कर रहे हैं वहाँ, इतना सारा काम आपने ले रखा है कि आपको भगवान याद ही नहीं आते हैं। तो इतना सारा काम, इतनी सारी सेवा कभी नहीं लेना कि आपको अपनी साधना के लिए समय ना मिले। जैसे आप लोग यहाँ आते हैं, योग ये किसके लिए करें? अपने शरीर के लिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, है ना? जब आप ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? हाँ जी, अच्छा, शांति प्राप्त होती है। और ठीक है, प्रभु जी कह रहे हैं कि शरीर के पूरे रोम छिद्र खुल जाते हैं। तो एक प्रकार से ये आपके लिए, आपके शरीर के लिए एक सेटिस्फैक्टरी काम है, एक संतोषजनक काम है। ये आप करते हैं अपने शरीर के लिए, है ना? आप लोग योग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में यदि आप भक्ति भी करते हैं, ज़्यादा नहीं, एक माला जप से शुरू आप कर सकते हो। एक माला जप करिए, माला जिसके पास नहीं हो यहाँ से ले सकता है, एक माला जप कीजिए। अब यदि आपके पास समय मिलता है तो योगा क्लास ख़त्म होने के बाद में आप बैठ करके एक छोटा सा कीर्तन कर सकते हैं। तो ये सब जो हैं ये साधन हैं, ये तरीके हैं भगवान कृष्ण को याद करने के, है ना? बाकी सारी आप सेवा करते रहिए, परिवार की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, आप प्रभु जी शायद आर्मी में है ना, देश की सेवा कर रहे हैं। तो आप, जिसने हमें इन सब चीज़ों के लायक बनाया है भगवान कृष्ण, हम उनकी भी सेवा क्यों नहीं करें? आप लोगों को देखिए हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो माता जी के देखिए, माता जी क्या, माता जी सुना, पढ़ रहा है, सबको सुनाई। माता जी क्या कह रही हैं? माता जी कह रही हैं कि लोग कहते हैं माया ने ग्रस रखा है, माया ने ग्रस लिया है ना? माया में है। देखिए आपको एक छोटा सा प्रसंग और, आपके पास टाइम है यदि तो, अच्छा देखिए आपको एक प्रसंग बताता हूँ मैं। हनुमान जी सब जानते ही हैं, तो योग कर रहे हैं हनुमान जी, जानते ही हैं। तो हनुमान जी जब सीता मैया की खोज में
जब वो लंका जाने के लिए उड़े, पहले तो उनको याद नहीं था कि मेरे में इतना असीम बल है। बचपन में ही वो भूल गए थे, एक श्राप के कारण भूल गए थे। लेकिन जब उनको उनके जो वानर सेना के जो लीडर्स थे, जामवंत, नल, नील, इन लोगों ने याद दिलाना शुरू किया, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी जैसे बलिष्ठ बुद्धिमान ये भी भूल गए थे कि मेरे पास इतना असीम बल है। यदि हम माया के प्रभाव में भूल जा रहे हैं, जैसे माता जी ने कहा माया माया, तो ठीक है, माया के प्रभाव में हम भूल जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम भक्तों के संग में भी, आप लोग यहाँ ग्रुप बना करके योगा करते हैं, आप लोग क्या घर में अकेले योगा कर पाते हैं? ग्रुप में आके आप लोग यहाँ योगा क्यों करते हैं? इंटरेस्ट आता है, अच्छा, और नया चीज़ सीखने मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप लोग एक समूह में कोई काम करते हैं तो वो काम, उस काम का जो इंटरेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है ना? है ना माता जी? बढ़ जाता है ना प्रभु जी? तो आप समूह में काम करते हैं तो वो जो कर्म आप कर रहे हैं उसके प्रति आपका इंटरेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। वैसे ही जब आप भक्तों के संग में करते हैं, भक्तों के साथ में करते हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। जैसे हनुमान जी अकेले सीता जी को खोजने नहीं गए थे, शुरू में चले थे समूह में ही। जब वो भूल गए थे कि भाई मैं तो समुद्र लांघ नहीं सकता हूँ, जबकि उनके पास असीम बल है, लेकिन उनको याद नहीं था कि मैं समुद्र लांघ सकता हूँ। तो उनको याद किसने दिलाया? उनके ग्रुप ने, जो साथ में और वानर आए थे, बताया ना, जामवंत, नल, नील, ये वानरों के उनके अपने जो फ्रेंड सर्कल, उनकी जो अपनी फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने याद दिलाया कि आपके पास तो भाई असीम बल है। तो ऐसे ही जब आप समूह में रहते हो, जैसे कि आप लोग योग कर रहे हो और कोई गलत करा, धीरे से एक इंसान टोकता है, भाई ये गलत कर रहे हो आप। वैसे जब आप भक्ति करते हो साथ में, तो लोग पूछते हैं जपा हो गया, आज आपने कुछ पढ़ा, क्या पढ़ा हमें भी बताइए, नया कुछ सीखा, क्या सीखा हमें भी बताइए, पूछते हैं ना? तो वैसे ही जब आप समूह में भक्ति करते हैं, जब भक्तों के संग में भक्ति करते हैं, जब आप एक गुरु के डायरेक्शन में भक्ति करते हैं, गुरु के डायरेक्शन में भक्ति करने का क्या अर्थ है? आप लोग योग कर रहे हैं यहाँ, तो आपकी जो ग्रुप लीडर है वो बैठती है सामने आप लोग को योग सिखाने के लिए ना। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको टोकती है कि नहीं, ये तरीका नहीं है, ऐसे आप कीजिए। वैसे जब आप भक्ति में कहीं भटकते हैं या कुछ गलत करते हैं या कोई भी एक इनकरेक्ट प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, तो गुरु आपको टोकता है, आपको रोकता है कि आप ऐसे मत करो। सही है? हाँ जी। तो वही बात है। तो हनुमान जी को भी उनके ग्रुप के ही लोगों ने, उनका जो समूह था, वानर सेना, वानरों का दल, उन्होंने उनको बताया कि आपके पास तो प्रभु असीम शक्ति है। उसके बाद हनुमान जी ने छलांग लगाई और उड़ चले वो, तो सबसे पहले कौन मिला उनको? सुरसा। फिर उसके आगे बढ़े तो कौन मिला उनको? एक दानव हुआ करता था जो परछाई पकड़ करके निगल जाया करता था अपने शिकार को, वो भी मिला। हनुमान जी उससे बच के निकल गए। उसके बाद लंकिनी मिली। लंकिनी के मुख पर तो एक मुष्टि प्रहार किया, वो मूर्छित होते होते रही। उसके बाद तब वो सीता जी के पास गए, माँ सीता से उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का संदेश कहा, उनको प्रभु की मुद्रिका दी। उसके बाद क्या हुआ? तो ये प्रसंग उन्होंने जो अक्षय कुमार को मारा, दैत्यों का वहाँ संहार किया, उसके पहले का एक प्रसंग है। उन्होंने सीता जी से कहा कि माता भूख बहुत लगी है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कहीं आपको रामायण में या रामचरितमानस में नहीं मिले, लेकिन जो हमारे गुरु हैं
ये माया का प्रभाव क्या है, कैसे है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए बताते हैं। जब उन्होंने कहा कि मैया भूख लगी, तो सीता जी ने पूछा, इतनी दूर से चले आए पुत्र, तुमको बीच में कहीं भूख नहीं लगी? यहाँ पहुँचते ही भूख लग गई। अब सीता जी थोड़ी ऐसा बोलेंगी, लेकिन समझाने के लिए कहा। और हनुमान जी का एक्सप्लेनेशन क्या था कि जब मैं वहाँ से चला तो मुझे सुरसा मिली, फिर दैत्य मिला, फिर लंकनी मिली, जो मिला मैया खाने वाला ही मिला। माँ को देखा, माँ तो खिलाने वाली होती है ना? माँ तो खिलाने वाली होती है। तो आपको देख करके मुझे भूख लग गई। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना है। पहला, कृष्ण भगवान हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, और वो हमको खिलाने वाले ही हैं। हम जब भी उनके सामने आते हैं, अभी आप लोग आते हैं अल्टर के सामने, मैं देखा हूँ कई लोग आकर के भगवान के सामने, कृष्ण के सामने, जगन्नाथ जी के सामने दंडवत करते हैं, है ना? उस दिन माता जी आप कुछ मांग भी रही थी, मन्नत मांग रही थी आप? अच्छा, तो आप एक बार प्रणाम करते हैं और तकरीबन 100 डिमांड करते हैं भगवान से। या शायद हम लोग मंदिर जाते ही हैं कुछ मांगने के लिए। तो भगवान कृष्ण तो देने वाले हैं, जैसे आप लोग मांगने वाले हैं वैसे वो देने वाले, उनके पास देने की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बिना किसी स्वार्थ भी उनको याद करते हैं? नहीं करते हैं ना? या अच्छा करते हैं। और कितने लोग करते हैं? ठीक है, कितनी बार प्रणाम, कितनी बार करते हैं? ये समस्या है। अभी कल कोई पूछ रहा था कि भोग लगा करके ही क्यों खाना है? भगवान को थोड़ी आवश्यकता है भोग लगाने की, उनके लिए तो सहस्त्र कोटि लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई उनको भोग लगाए। भगवान की आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता है ना? कैसे? आपका विवाह हो चुका है प्रभु? प्रभु जी, छोटा बच्चा है ना आपके घर में? तो मान लीजिए कि आप एक तो आप कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, चलिए मान लीजिए आप उसके लिए बाहर से एक चॉकलेट लेकर के आते हैं। वो चॉकलेट उसने आपने उसको ला करके दिया अपने बच्चे को। अब यदि आपका बच्चा आपसे चॉकलेट लेता है, ज़्यादा आराम से एक जगह बैठ करके खाता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल रूटीन सी बात हो गई। छोटे बच्चे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने लाए ही उसके लिए। लेकिन वही अगर वो आपके पास आता है, प्यार से आपके पास बैठता है, रैपर ओपन करता है, सबसे पहले एक बाइट आपको खिलाता है, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। हालांकि आप चाहें तो ऐसे 100 चॉकलेट खरीद के खा सकते हैं, आपको आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की, आप तो खुद स्वयं सर्वसमर्थ हैं, है ना? लेकिन तब आप कितनी प्रसन्नता होती है। वैसे ही जब आप भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो एक वो जो प्रसाद आप भगवान को भोग लगा रहे हैं वो पवित्र हो जाता है। दूसरा, भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए उनको हम भोग लगाते हैं। तो हम अपने प्रसंग पर अगर वापस आएँ, तो दूसरी चीज़ जो है, पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि भगवान कृष्ण तो देने वाले हैं, वो हर किसी को दे सकते हैं, उनके पास मतलब उनके सामर्थ्य का कहीं कोई अंत नहीं है। और दूसरा, जो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं वहाँ से बसते हुए, वहाँ से बसते हुए, वहाँ से बसते हुए आया, और किसी ने भी माया की बात की, भक्ति जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप हनुमान जी की तरह सतर्क नहीं रहेंगे, तो माया डेफिनेटली आपको ग्रस लेगी।
लेकिन जब आप भक्तों के समूह में होते हो, गुरु की शरणागति में होते हो, गुरु के अंडर होते हो, तो क्या होता है? तो आप माया को डॉज करते चलते हो, उससे बचते चलते हो। आपके ऊपर कभी शायद माया का प्रभाव होता भी है, तो भक्तों का समूह जो है, गुरु हैं, आपको उसके प्रभाव से निकाल करके फिर से आपको भक्ति की राह पर लगा देते हैं। तो यदि आप सतर्क नहीं हो अपनी लाइफ में हनुमान जी की तरह, अपने जीवन में हनुमान जी की तरह यदि आप सतर्क नहीं हो, तो जरूर माया आपको ग्रस लेगी। तो ये दूसरा चीज़ हमें सीखने मिलता है। और ये भक्ति की और भक्तों के संग की विशेषता है। यदि कोई समूह का एक व्यक्ति माया के प्रभाव में आता भी है, तो भक्त उसे माया के प्रभाव से बाहर निकाल लेते हैं। गुरु है डांट के, फटकार के, प्रेम से समझा बुझा करके उसको उस प्रभाव से बाहर निकाल लेता है और फिर से उसे लगा देता है भक्ति के पथ पर। तो आप लोग डेफिनेटली आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। योगा भी करिए आवश्यकता पड़ने पर। आवश्यकता क्या, मैं तो कहूँगा साथ साथ में भगवान की भक्ति भी कीजिए, मंदिर आ जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए और भक्ति में भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।